मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ये पुलिस वाले सायरन बजाते हुए क्यों आते। मेरे ख्याल से सायरन मतलब ओ सायरन, भाग ले जिसको भागना। पर्सनली मुझे ये पुलिस वाले बड़े अच्छे लगते। नहीं ईमान से मेरी बड़ी इच्छा थी किसी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करूं, एकदम ईमानदार और कड़क इंस्पेक्टर। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मुझे ऐसा धांसू रोल तो नहीं मिला, पर एक दोस्त जरूर मिला, इंस्पेक्टर मक्खन सिंह। बड़ा ही अफलातून पुलिस इंस्पेक्टर। एक बार उसका बटुआ खो गया, कुछ दिनों बाद मिला तो मैंने पूछा बटुआ मिला? बोला हाँ शेखर पाई, बटुआ तो मेरे भाई को मिल गया था। मैंने पूछा फिर तू इतना परेशान क्यों? बोला अब भाई नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले अपराधियों के फोटोग्राफ 3 साइड से खींचते हैं, यूं सीधी और धीरे मार यार अंधा हो जाऊंगा, लेफ्ट साइड पोज, राइट साइड पोज। थैंक यू। दिल्ली पुलिस की हिरासत से एक अपराधी फरार हो गया। उन्होंने देश भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया। उस एक अपराधी की 3 अलग अलग पोज वाली 3 तस्वीरें बंबई भिजवाई। उसी शाम इंस्पेक्टर मक्खन सिंह ने फोन करके दिल्ली पुलिस को इत्तला दी, और सर जी आपने जिन 3 अपराधियों की तस्वीरें भेजी थी उनमें से 2 साइड पोज वाले पकड़े गए, सामने के पोज वाले की खोज जारी है। जैसे मास्टर के डंडे खाकर बच्चा स्कॉलर बन जाता है, वैसे ही पुलिस के डंडे खाकर कुछ लोग नेता बन जाते हैं। हमारे तो करीब सारे नेता जेल गए। फर्क सिर्फ इतना है कि आजादी से पहले के नेता पहले जेल गए फिर नेता बने। आजकल पहले लोग नेता बनते हैं फिर जेल जाते हैं। फर्क है भाई। मेरे दिल में पुलिस वालों के लिए बड़ी इज्जत। नहीं ईमान से, कसम से। पुलिस की हिरासत में तो इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। जेल में लिखी गई सारी किताबें बेस्ट सेलर्स हैं। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिट है तो हमारा मेड इन इंडिया भी हिट है। फिल्म इंडस्ट्री और पुलिस का तो बड़ा गहरा नाता चोली दामन का साथ है। कुछ दिन पहले हम एक जेल में शूटिंग करके निकले। मैंने जेलर साहब को धन्यवाद कहा तो जेलर साहब बोले यू आर मोस्ट वेलकम। शेखर, हमारी जेल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। सचमुच बड़े अच्छे लोग हैं पुलिस वाले, इसीलिए हम लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में सलमान खान गए थे, शिकार किया तो डरना। उनसे भी पहले संजय दत्त टाडा में गए थे। संजू भैया टाडा में इतने दिनों तक अंदर रहे कि उनके पोता पोती उन्हें दादाजी नहीं टाडा जी कह के पुकारा करेंगे। टाडा जी आ गए, टाडा जी आ गए। दट इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को जेल में जाते देखकर मेरे दिल में भी कुछ कुछ होता है। आपने ट्रैफिक हवलदारों को तो देखा ही होगा, चौराहे पे जितनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से इनका हाथ चलता है। उस दिन एक ट्रैफिक हवलदार ने किसी बुढ़िया को हैवी ट्रैफिक में रोड क्रॉस करते देखा तो उसे रोकने के लिए सीटी बजाई, मगर बुढ़िया नहीं रुकी। तो हवलदार गुस्से में बुढ़िया के पास पहुंचा, बोला कमाल करती हैं आप, क्या आपको मेरी सीटी सुनाई नहीं दी? बुढ़िया बोली बेटा अब मेरी उम्र तुम जैसे नौजवानों की सीटी सुनने की है क्या? बुढ़िया गई थी कि अचानक एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार को हवलदार ने मुश्किल से रोका और ड्राइवर पर चिल्लाया, ये क्या 80 मील की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो? क्या करूं हुजूर, ब्रेक फेल हो गए हैं ना, इसलिए जल्दी घर पहुंचना चाहता हूं। ब्रेक फेल हो गए, हॉर्न तो चालू है? हॉर्न भी बंद है। वैसे हॉर्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 25 के स्पीड पे बोनेट बजता है, 50 पे खिड़कियां और दरवाजे और 80 पे इंजन। और 80 के ऊपर नहीं, 80 के ऊपर ये गाड़ी नहीं चलती। चलो 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 लाइसेंस निकालो और चालान भरो। आप मेरा चालान करेंगे? मेरा? पता है मैं एसपी का आदमी हूं। एसपी का आदमी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का आदमी? और नाजी मेरी बीवी का नाम एसपी है, सुधा प्रसाद, मैं उसी का आदमी हूं। आइंदा से गाड़ी ऐसी कंडीशन में हो तो पैदल जाना। भगवान ने तुम्हें 2-2 पैर किस लिए दिए? 2 पैर, एक क्लच के लिए, दूसरा एक्सीलरेटर के लिए। चल, चल, उस दिन हवलदार जी ने रात के वक्त एक गायक को रोका। ए साइकिल रुक, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। ए साइकिल में लाइट काहे को नहीं जलाया?
रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने। मेरे को जानता नहीं क्या? भूल गया? तुमको भूला भी नहीं लाख भुलाया मैंने। कब बस, नहीं तो चालान कर दूंगा। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। आवाज न दो। आइला कौन है ये? मैं तो हैरान हो गया। जल्दी मुंह काला करो, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया। एक बार एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस इंस्पेक्टर खान ने मौका वारदात से कुत्ते को पकड़वा लिया। तो ये है वो आवारा कुत्ता। ये कुत्ते, ये तो बड़ा खतरनाक कुत्ता लगता है, बिल्कुल अमरीश पुरी की गैंग का। इसकी आंखें देखो कैसी आग उगलती हैं। इसे अभी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलवा के भिजवाता हूं। हेलो इंस्पेक्टर खान हियर। क्या मेयर साहब का कुत्ता खो गया? भूरे रंग का, नीली नीली आंखें। तुम मुझे 10 मिनट में फोन करो। हो ना हो, ये वही कुत्ता है। कितना प्यारा कुत्ता है, कितना मासूम है। नहीं सर, ये कुत्ता कसम से बहुत कुत्ता है। इसने मुझे काटा है। शराब! ये कुत्ता तुम्हें काट सकता है? ये कभी नहीं काट सकता। ये मेयर साहब का कुत्ता है, बचपन से दूध पे पला है। नहीं सर, दूध पे तो मैं भी पला हूं, लेकिन आजकल मैं मांस खाता हूं। वही तो मैं कहता हूं, तुम इस कुत्ते को काट सकते हो, मगर ये कुत्ता तुम्हें कभी नहीं काट सकता। ये किसी बढ़िया ब्रीड का खानदानी कुत्ता है। तुम्हें काटना तो दूर, ये तुम्हें सूंघेगा भी नहीं। हवलदार जाओ और हमारे इस प्यारे प्यारे से कुत्ते के लिए 1 किलो दूध लेके आओ। तब तक मैं मेयर साहब को फिर फोन लगाता हूं। पहले बच गया। हेलो, क्या मेयर साहब का कुत्ता उनके घर पहुंच गया? हवलदार, दूध कैंसिल करो। इस कुत्ते को तो देख के मुझे शक हो गया था कि ये गली का आवारा कुत्ता है। कुत्ता मारा, जरूर इसने तुम्हें काटा होगा। लिखवाओ जी, तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। हेलो, क्या जो कुत्ता मेयर साहब को मिला वो उनका नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहां से चले आते हैं कम तुम्हारे रिपोर्ट लिखवाने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही मेयर साहब का कुत्ता है। कान तो देखो, हाय हाय, इसकी आंखें देखो कमल के जैसी, कितनी खूबसूरत है। और इसकी मूछें, इसकी नाक, और समझ में नहीं आता इसकी तारीफ में क्या क्या कहूं। मैं पुलिस वालों की बड़ी इज्जत करता हूं, कसम से, क्योंकि वो भी अपने सीनियर ऑफिसर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं, ईमान से। चोर उचक्के टपोरियों से पुलिस का रोज पाला पड़ता है। पुलिस को उनके पते ठिकाने मालूम होते हैं। एक बार मंदिर के पुजारी महाराज के जूते चोरी हो गए। महाराज के कहने पर इंस्पेक्टर मक्खन ने उस एरिया के नामी चोर को धर दबोचार कहा, ओए, और तेरे किसी चेले चपाटे ने पंडित जी का जूता चुराया, ढूंढ के ला। चोर बोला, साहब, अगर अपन के चेले चपाटों ने चुराया होगा ना, तब तो जूता मिल जाएगा, पर पंडित जी के चेलों ने चुराया होगा तो मिलना मुश्किल है बाप। एक टपोरी 2 साल बाद जेल से छूट के आया तो मक्खन ने उसे सलाह दी, ओए खोतिया, काले धंधा छोड़कर ईमानदारी का धंधा कर, कोई तुझे नौकरी तो देगा नहीं। मेरी सलाह मान, एक आटा पीसने की चक्की डाल ले। टपोरी बोला, ए बेड़ू, चक्की पीसनी थी तो जेल क्या बुरी है। ये गुंडे लोग एकदम ढीठ हो जाते, बेशर्म। लड़ाई झगड़े के मामले में 2 गुंडों को इंस्पेक्टर मक्खन सिंह के सामने लाया गया। एक के कान से खून बहता देखकर मक्खन ने कड़क कर पूछा, ओए, इसके कान से खून क्यों बह रहा है? टपोरी बोला, वो गलती से अपन का चाकू इसके कान में लग गया था। मक्खन ने पूछा, और मतबल तुमने जानबूझकर चाकू नहीं मारा, गलती से लग गया? टपोरी बोला, हाँ साहब, कान पे तो गलती से लग गया, वरना चाकू तो अपन इसकी गर्दन पे मारने गया था। उफ, ये टपोरी कितने बेशरम, तररम तररम।
दोस्तों, जब पुलिस वालों पर इतनी बातें हुई हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों की मुलाकात अपने यहाँ के मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर से करवा दूं। आप सभी ने जानते हैं, क्योंकि आए दिन इनका नाम पेपरों और टीवी पे आता रहता है। और जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे, और वो है मशहूर इंस्पेक्टर मक्खन सिंह। दोस्तों, सत श्री अकाल। नोच दूंगा खाल। साडा नाम मक्खन सिंह है, इंस्पेक्टर मक्खन सिंह। और जब तक तुसी लोग कानून की इज्जत करते हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। और जब तुसी लोग कानून तोड़ते हो, मैं तुम्हें तोड़ता हूं। मक्खन सिंह जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। और सवाल करो कि बाल करो, हम तो हर टाइम तैयार रहते। तुम दिल रखते हो तो मैं दिमाग रखता हूं। तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब रखता हूं। मक्खन जी कहते हैं किसी भी जुर्म का पता अमेरिकन पुलिस 3 घंटे में लगा लेती है, रशियन पुलिस हर जुर्म का पता 5 घंटे में लगा लेती है। उस हिसाब से हमारी पुलिस जुर्म का पता कितने घंटे में लगा सकती है? ओ जी, हमें जुर्म का पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? अरे हमें तो हफ्ते पहले ही पता होता है कि जुर्म कब, कौन और कहां करने वाला है। मक्खन सिंह जी, क्या आपकी शादी होगी? हाँ जी, एक औरत से हुई है। अरे वो तो औरत से ही होगी ना, क्या किसी की शादी मर्द से भी होती है? और क्यों नहीं होती? अभी पिछले साल ही मेरी बहन की शादी एक मर्द से हुई थी। गाल करते हो तुसी? अच्छा, क्या आप हमारे देश की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैनू संदेश बड़ा पसंद है। अच्छा, संदेश हाँ जरूर देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं हमारे देश की जनता शांति बनाए रखे, ताकि देश तरक्की करे, सब खुश रहे। मेरी बेबे कहती थी, पुत मखना दिल परदेसियों का खुश रखना। पुलिस की नौकरी मिलना भले ही मुश्किल हो, पर फिल्मों में पुलिस का रोल मिलना कोई मुश्किल नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर का लगातार रोल करते करते हमारे सीनियर कलाकार जगदीश राज जी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। एक बार भदू को मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल दिलवा दिया। भदू इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के जब सेट पे पहुंचा तो आसपास खड़े 15-20 सिपाहियों ने उन्हें सलूट मार दिया। ये देख खिसियाता हुआ भद्दू बोला, मैं असली इंस्पेक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो एक्टर हूँ। सुनकर सिपाहियों ने कहा, हम ही का असली सिपाही है, हम भी तो एक्स्ट्रा है। मेरे ख्याल से अगर पुलिस ना होती तो शायद कभी किसी फिल्म का दी एंड ही नहीं होता। हर फिल्म के क्लाइमेक्स में जब हीरो अकेले ही विलेन और उसके 40-50 गुंडों को पीट पाट के कीमा बना देता है, तो पता नहीं कहां से पुलिस शादी के बैंड की तरह सायरन बजाते हुए वहां आ जाती है, हम आ गए, और थके हुए गुंडों को फिर से पकड़ के कहती है, बेटे तुम चलो थाने और हीरो हीरोइन को 2 गाने।